हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट लाइव स्टॉक लाइव काउ डंग कैन बी fermented in absence of oxygen. It's called anaerobic digestion to produce methane gas and carbon dioxide, which is called biogas. तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि बायोगैस प्लांट में हम क्या यूज करते हैं, काउ डंग, है ना। काउ का जो डंग होता है इसका इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या करने देते हैं, फेर्मेंटेड, राइट। यानी कि उसको सड़ना बोलते हैं, जो हम डाइजेशन वगैरह बोलते हैं ना। सो लेकिन उसको किसके एब्सेंस में करना होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको ही हम बोलेंगे एनाएरोबिक। ये चीज याद रखना, जो एनाएरोबिक है इसका मतलब क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसका क्या होगा, फेर्मेंटेशन होगा, राइट। तो तभी क्या प्रोड्यूस होगा, मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ही हम बोलेंगे बायोगैस। Production of biogas is more relevant in India due to its large cattle population, particularly in villages. अब हमें मालूम है कि इन इंडिया हमारे जो भी विलेजेस है वहाँ पे काफ़ी संख्या में काव अवेलेबल है, राइट। तो क्या करते हैं, उसका जो डंग है इसका इस्तेमाल करके हमें बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि लार्ज कैटल पॉपुलेशन है कहाँ पे, इन आवर इंडिया, इन आवर विलेजेस, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बायोगैस प्लांट है, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट है ये हम पहले देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक टैंक है, उसको स्लरी टैंक बोलते हैं, राइट। और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, राइट। वो ग्राउंड लेवल के नीचे डाइजेस्टर लगा हुआ होता है। ये हमारा डाइजेस्टर है, देखिए ये क्या है, हमारा डाइजेस्टर। ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। ये पार्टीशन वॉल है, राइट। ये क्या है, इसको डॉम बोलते हैं, डॉम, राइट। क्योंकि हमारा जो भी गैस प्रोड्यूस होगा वो इस डॉम में प्रोड्यूस होगा। बाद में उस गैस को ये गैस वाल्व ओपन करके यहाँ से हम निकाल लेंगे जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट है। इस फिगर में ही हम जनरली देख लेंगे कि स्लरी, स्लरी मीन्स व्हाट, कि हमारा जो काव का डंग है, राइट, उसको वाटर के साथ मिक्सअप करके यहाँ पे फिलअप किया जाता है, राइट। किसके साथ, वाटर के साथ काव डंग को मिक्स करके ये जो स्लरी टैंक है इसमें रखा जाता है। बाद में क्या होगा, उसको इनलेट पाइप से यहाँ भेजा जाएगा। ये पार्टीशन वो जनरली क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो स्लरी जो है वो डायरेक्टली यहाँ आके आउटलेट जो पाइप है वहां से निकल ना जाए, इसलिए ये पार्टीशन वॉल यहाँ पे रखा है, राइट। KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन मॉडल। सो ये जो बायोगैस प्लांट है वो जनरली जिसे बोलते हैं KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन मॉडल ऑफ बायोगैस प्लांट, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, द डाइजेस्टर इज फुल्ली बिलो ग्राउंड, यानी कि हमारा जो भी डाइजेस्टर है वो कहाँ पे है, ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है उसके नीचे है, राइट। अपर पोर्शन ऑफ द डोम प्रोजेक्टेड आउट ऑफ ग्राउंड, यानी कि जो अपर पोर्शन या डोम वाला जो पोर्शन है ये ग्राउंड के अपर रहता है, राइट। The diameter of digester are in the range of 1.2 to 6 मीटर, यानी कि ये जो डाइजेस्टर है, राइट, उसका डाया यानी कि इसका डायामीटर वो कितना रहता है जनरली,
1.2 टू 6 मीटर जितना रहता है। द डेप्थ ऑफ डाइजेस्टर रेंजेस फ्रॉम 3 टू 6 मीटर, यानी कि उसका जो डेप्थ है, राइट, ये उसका जो जो कितना डेप्थ है उनका, तो वो अराउंड 3 टू 6 मीटर। तो जनरली वो जो हमारा बायोगैस प्लांट है उसमें कौन सा डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो द डाइजेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू stages. So first one, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन इन द वेस्ट, यानी कि जो काव डंग का जो भी है उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो किस पे कैसे एक्टेड करते हैं, एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया के रूप में, राइट। वो किस फॉर्म में एक्ट होते हैं, एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड, राइट। और दूसरा रहता है मीथेन फर्मेंटर बैक्टीरिया, जो कि प्रोड्यूस करता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जनरल डाइजेशन प्रोसेस में दो दो टू स्टेजेस है। कौन सा, एक तो एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया होते हैं जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और मीथेन फर्मेंटर बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। The calorific value of biogas is in the range of 16,000 to 25,000 kg per kilojoule per meter cube, right? तो जनरली कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि हमें सिंपल एक चीज याद रखना है कि जो भी हमारा जो गैस मिलेगा उसमें से हमें कुछ ना कुछ हीट मिलेगी, राइट, वो कुछ एनर्जी मिलेगी, उसको ही हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जनरली आपको याद होगा कि सपोज कोई फ्यूल है, तो फ्यूल को अगर हम कंबशन करते हैं तो उस कंबशन करने के बाद में हमें कितना हीट मिलता है उसको ही हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जो कि आपको पता होगा पेट्रोल इंजन का में पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है, डीजल इंजन में डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो पर्टिकुलर उस सब्सटेंस को अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें से कितना हीट हमें मिलता है उसको ही हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि यहाँ पे कितना है बायोगैस में 16,000 टू 25,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब। अब उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सो जनरली उसके एडवांटेजेस में नो प्रॉब्लम्स ऑफ गैस लीकेज, यानी कि हम जो बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लीकेज का कोई दिक्कत नहीं है। वर्क्स नेचुरली, क्यों, क्योंकि उनमें से जो भी वर्क्स हो रहा है, जो भी बैक्टीरिया जनरेट होता है वो नेचुरली होता है, राइट। नो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि कोई इसमें विस्फोटक नहीं होता, कोई धमाका नहीं होता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोगैस प्लांट के बारे में। हीट लॉस थ्रू मेटल गैस होल्डर, सपोज वो जो भी गैस का होल्डर है वो अगर मेटल का होगा तो हीट लॉस हो सकता है। रिक्वायर्स पेंटिंग ऑफ ड्रम टू अवॉइड कोरोजन, जो भी हमें गैस के लिए जो डोम बनाया है उसके ऊपर हमें पेंटिंग करवाना करवाना होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोरोजन होता है तो उसको अवॉइड करना है तो पेंटिंग करना होगा। रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ पाइप्स एंड जॉइंट्स, आपको देखा होगा कि इधर इनलेट पाइप था और एक आउटलेट पाइप था, तो उसको जितना भी जॉइंट होगा वो पाइप होगा उसका कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। थैंक यू।